हेलो दोस्तों, तो चलिए रिव्यू करती है नवी मूवी जो रिलीज हुई है तेरे इश्क में, जिसमें काम किया है धनुष और कृति सेनन ने। एक बात बता दूं आपको, हर किसी का रिव्यू या हर किसी के विचार जो होते हैं मूवी के बारे में ये अलग अलग होते हैं। मैं वही बताता हूँ जो मुझे फील होता है, ना कि दूसरों का रिव्यूज देखकर मैं उसे रिपीट नहीं करता। तो हो सकता है कि मेरे विचारों से शायद कोई सहमत ना हो, तो अगर आपको बुरा लगे तो मैं माफी चाहता हूँ इस बारे में। बेसिकली तेरे इश्क में यह मूवी बेस्ड है एक वन साइडेड लव स्टोरी पर। यहाँ पर हीरो जो है शंकर है और हीरोइन जो है कृति सेनन, जिन्होंने मुक्ति का कैरेक्टर निभाया हुआ है। बेसिकली देखा जाए तो शंकर जो है ये एक एग्रेसिव पर्सन है जो कॉलेज में जो इलेक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स के, उसके लिए लड़ता झगड़ता है, मारपीट करता है और एक काफी एग्रेसिव किस्म का बंदा है। उसी सेम कॉलेज में कृति सेन यानी कि मुक्ति जो है पीएचडी कर रही है, जहाँ पर साइकोलॉजिकल हम ट्रीटमेंट कैसे करें। तो काफी सारे वे होते हैं उसे ट्रीट करने के। तो वन ऑफ द वे वो सिलेक्ट करती है कि हम किसी के वायलेंस को कम करके भी हम उसको सुधार सकते हैं। तो बेसिकली वो अपना पीएचडी प्रूव करने के लिए, यानी जो भी उनके थीसिस होते हैं वो प्रूव करने के लिए धनुष को यानी कि शंकर को सिलेक्ट करती है कि ये जो वायलेंस से भरा हुआ इंसान है इसको मैं प्यार में तब्दील कर दूंगी। तो ये तो हो गई एक्चुअल मूवी किस स्टोरी पर बेस्ड है, उसका बेसलाइन क्या है। अगर मूवी की बात करें तो मूवी स्टार्ट होते ही धनुष की एंट्री का सीन बताया गया है और मेरे हिसाब से पूरे मूवी में वो वन ऑफ द बेस्ट सीन हम इसे कह सकते हैं। यह मूवी दो टाइम स्लॉट में चलती है। एक टाइम स्लॉट है जो 7 साल पुराना बताया गया है और एक टाइम स्लॉट है जो करंट अभी के वक्त में बताया गया है। अभी के वक्त में धनुष ये एक एयरफोर्स में फाइटर प्लेन का पायलट है और जो पुराना टाइम स्लॉट बताया गया है यानी कि 7 साल पहले, वहां पे वो एक कॉलेज स्टूडेंट है, जहाँ पे कृति भी यानी कि मुक्ति भी एक पीएचडी स्टूडेंट है। तो यह मूवी पूरे टाइम पास्ट और प्रेजेंट में घूमते रहती है। कुछ वक्त तक हम लोग देखते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था और कुछ समय हमें बताया जाता है कि अब प्रेजेंट में क्या चल रहा है। तो जैसे कि हर मूवी में होता है, हीरो गरीब होता है, हीरोइन अमीर होती है, बस यही बेस लाइन इसी मूवी में भी है। हीरो जो है हमारा धनुष यानी कि शंकर, ये एक तमिलियन है यानी कि साउथ इंडियन है। धनुष के पिताजी का रोल निभाया है प्रकाश राज जी ने, जो कि एक वकील है जो नोटरी करते हैं दिल्ली कोर्ट के बाहर, और वो साउथ से यहाँ पे आके बसे हुए हैं। तो हीरो जब भी हिंदी बात करता है तो हमें उसके हिंदी में वो एक साउथ का जो एक्सेंट होता है वो हमें महसूस होता है। तो स्टोरी के हिसाब से वो परफेक्ट है। जब मुक्ति अपने पीएचडी करने के लिए या अपने थीसिस के लिए शंकर को एग्रेसिव से यानी उसके अंदर जो वायलेंस भरा हुआ है उसके निकलने की कोशिश करती है, तो वहां पे वन साइडेड लव स्टोरी एक डेवलप होने लगती है और मुक्ति पहले से जानती है कि ये लव स्टोरी कभी सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि उन दोनों के बीच में जो लाइफ स्टैंडर्ड है, जीने का जो तरीका है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। फिर भी मुक्ति हीरो को स्ट्रेट फॉरवर्डली ना नहीं कह पाती, तो वो आखिर में मान जाती है और अपने पिताजी से बात करने के लिए कहती है। तो पिताजी जो है मुक्ति के, ये ऑलरेडी एक आईएएस ऑफिसर है जो अपने हीरो के सामने एक कंडीशन रखते हैं उसके हालात को लेकर। तो वहां पर हीरो जो है अपने गुस्से में आकर प्रॉमिस कर देता है कि वह आईएएस के लिए जो यूपीएससी की प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसको डेफिनेटली क्लियर करेगा। और यहाँ तक ये मूवी हमें काफी अच्छी तरह एंगेज करके रखती है। जिस प्रकार इंटरवल तक यह मूवी हमें बांधे रखती है, लेकिन जैसे ही सेकेंड हाफ शुरू होता है तो हमें एहसास होने लगता है कि ये मूवी अब ढीली पड़ रही है। पहले तो इस मूवी के कोई सॉन्ग्स याद रहे ऐसे नहीं है। जो ए आर रहमान का जो औदा है, जो उन्होंने अपनी इमेज बनाई है, वहां पर वो 100% खरे नहीं उतरे हैं। मुझे तो पूरे मूवी में जो टाइटल सॉन्ग है तेरे इश्क में और एक आवारा अंगारा, वो एक गाना, वो दो ही गाने बेहतर लगे। बाकी एक तमिल सॉन्ग भी है मूवी में, ऑब्वियसली हमें कुछ समझ में नहीं आता। कुछ डायलॉग्स उन्होंने तमिल में भी यूज किए हैं। अगर जानना है तो हमें डेफिनेटली नीचे सबटाइटल्स आते हैं, उनके ऊपर ध्यान देना होता है, तो ही हमें समझ में आता है कि वो क्या बोल रहे हैं। अदरवाइज पूरी मूवी हिंदी में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुक्ति की पिताजी जो यूपीएससी एग्जाम की कंडीशन रखते हैं, उसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट है जो हमें इंटरवल के बाद मुक्ति एक्सप्लेन करेगी, तो ध्यान से देखना वो वाला सीन। पूरी मूवी में मुझे वन साइडेड लव स्टोरी ही नजर आई, जैसे कि धनुष पूरी तरह से मुक्ति यानी कृति सेनन के लिए फिदा हो चुका है, लेकिन वह रिस्पॉन्स कृति के एंड से नहीं मिलता है। सो इट इज कॉल्ड वन साइडेड लव स्टोरी।
और मुझे इस लव स्टोरी में लव कम और रिवेंज ज्यादा नजर आ रहा था। और अगर हम ध्यान से सोचे पूरी मूवी में कृति सेनन जिन्होंने मुक्ति का रोल निभाया है, यह एक सेल्फिश कैरेक्टर नजर आएगा जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जहां तक मूवी खत्म होती है, सिर्फ सेल्फिश के हिसाब से ही डिसीजंस लेती है। प्रकाश राज जी ने धनुष के पिता का रोल निभाया है, बढ़िया एक्टिंग की है, खास करके जब वह कृति सेनन यानी मुक्ति के पिताजी के पास अपने बच्चे को जेल से छुड़ाने के लिए माफी मांगने जाते हैं, वो सीन तो काफी बढ़िया है। साइड कलाकारों ने ठीक ठाक काम किया है, कुछ याद रहे ऐसे कुछ है नहीं। जैसे कि वेद करके एक कैरेक्टर है जो शंकर का दोस्त होता है, लेकिन ठीक ठाक है, ऐसे कुछ खास नहीं कि हमें उसका रोल याद रहे। अभी सबसे बड़े माइनस पॉइंट की बात करें इस मूवी की, तो वो है मूवी के लास्ट 30 मिनट। पहले तो ये लास्ट 30 मिनट्स में लव स्टोरी को देशभक्ति में गुंडाला गया है। एक तरफ देशभक्ति है और उसके अंदर लव स्टोरी को घुसेड़ा जा रहा है, और वहां पर भी जो हीरोइन है यानी जो कैरेक्टर है मुक्ति का, वो सेल्फिश पूरा दिखाई दे रहा है कि बच्चे के नाम पे या हस्बैंड के नाम पे वो आज भी एक एयरफोर्स के पायलट को लड़ने से रोक रही है। हमें तो यही बताया गया है कि देश पहले बाद में सब, लेकिन यहाँ पर ऐसे बताया कि पर्सनल लाइफ पहले देश बाद में। तो सेल्फिशनेस तो क्लियरली दिखाई दे रहा था भाई साहब। कैसे बोले कि ये लव स्टोरी है। एंड में जो कुछ होता हो मैं बता के स्पॉइलर नहीं दूंगा, आप थिएटर में जाके जरूर देखना। लेकिन जब मूवी खत्म होती है तब ऑडियंस को भरोसा ही नहीं होता कि मूवी खत्म हो गई। वो सारे के सारे शॉक्ड रह जाते हैं और सारे के सारी पब्लिक वही बैठी रहती है और ऐसे सोचती है शायद मूवी अब फिर से शुरू होगी। यानी इस मूवी को एंड करने नहीं आया कि ऐसे लग रहा है कि कुछ बताएंगे स्टोरी चल रही है और सडनली मूवी खत्म हो जाती है। जैसे बनारस घाट पे वो जो पंडित होता है वो आसमान की तरफ देखता है, सडनली उसे क्या एहसास होता है पता नहीं, किसी के श्राद्ध का या कुछ 10वें 13वें का वो कुछ काम, यानी पंडित है तो जरूर वो धार्मिक विधि कर रहा है, उठा के पानी में कुछ पिंड बहा देता है। यानी कोई सेंस ही नहीं है उस सीन का, उस मूवी से। यानी लास्ट के 30 मिनट्स जो हमने स्टार्टिंग के 2 घंटे देखे थे वो पूरी मूवी को बर्बाद कर देते हैं। तो ओवरऑल वन टाइम वॉच मूवी है। कपल्स है जो आपस में बहुत प्यार करते हैं, डेफिनेटली वो लोग तो जरूर जाएंगे। कॉलेज स्टूडेंट डेफिनेटली जाएंगे, हाँ, लेकिन हम बोल सकते हैं वन टाइम वॉच मूवी है। हम बार बार इस मूवी को नहीं देख सकते। गाने के बारे में तो मैंने पहले ही बोल दिया, इक्का दुक्की गाने ठीक है, अदरवाइज कोई गाना ऐसा नहीं जो याद रहे। बैकग्राउंड म्यूजिक भी कहीं कहीं पर ठीक ठाक है, कहीं कहीं पर तो बोर करती है, लिटरली वो सीन का इम्पैक्ट ही चला जाता है बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से। अदरवाइज अगर आपके पास वक्त है, आपके पास टिकट के पैसे है, तो वन टाइम वॉच है, जाके थिएटर में जरूर देखिए। लेकिन ऐसे कुछ नहीं है कि हमको इसे देखना ही होगा, अदरवाइज इट्स ओके मूवी, नॉट हमें देखनी ही होगी। हाँ, और सबसे बड़ी बात, नेक्स्ट वीक 5 दिसंबर को धुरंधर रिलीज होने जा रही है और धुरंधर के तूफान में शायद यह मूवी तबाह हो जाएगी, इसका नामो निशान भी शायद नहीं रहेगा, क्योंकि धुरंधर का ऑलरेडी हाइप बना हुआ है। मेजर पब्लिक धुरंधर देखना चाहती है और जो हिसाब से यह मूवी है तेरे इश्क में, धुरंधर के सामने इसका टिकना थोड़ा मुश्किल ही है। बाय बाय, मिलते हैं ऐसे किसी मूवी की रिव्यू में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।